नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज हम एक भरतपुर में शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहना है उनका। यदि बिजनेस करे बंदा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ST SC के लोग नौकरियों की तरफ भागते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि नौकरियों के अलावा भी हमें बिजनेस में अब हाथ आजमाना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो अजीमुन निशान शख्सियत हैं वो एक भरतपुर के नामी गिरामी उद्योगपति भी हैं। आइए हम बात करते हैं, परिचय लेते हैं। स्वागत है सर भीम न्यूज़ इंडिया में आपका। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम मोती सिंह पार्षद हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से 2 बार पार्षद जीता हूँ। तीसरी बार भी जनता की आशीर्वाद से तीसरी बार भी हम जीतेंगे। और बहुजन समाज पार्टी का मैंने परचम लहराया है पहली बार 2014 में। 14 के बाद में फिर मैंने 18 में चला, 19 में चुनाव लड़ा है। आज जो मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, जो कलेक्ट्रेट के सामने एक अम्बेडकर पार्क बाबा साहब का बना हुआ है ना, वो BSP की देन है। अगर BSP से मैं पार्षद नहीं जीतता ना, तो शायद ये अम्बेडकर बाबा साहब का नाम पार्क नहीं बन पाता। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कोई भी राजनीतिक कहे कि हमने बनवाया, गलत किया है। 5 साल संघर्ष किया मैंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पार्क नहीं बनवाया। कांग्रेस की सरकार आई, जब उस मेयर जो भरतपुर का मेयर था, उसने मैंने कहा कि भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदल से आप मेयर बने हुए, तो इस पार्क को कम से कम अब तक बाबा साहब के पार्क को कम से कम घोषणा कराओ, DLB से करवाओ, तब जाके ये बाबा साहब की मूर्ति लगी। उल्ले साहब एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी का जो जोर है वो उत्तर प्रदेश के अलावा निकल कर आता है तो मध्य प्रदेश की कुछ बेल्ट है, इसके अलावा राजस्थान में कुछ बेल्ट है जिसमें ये भरतपुर है, धौलपुर है, ये क्षेत्र है, इवन गंगापुर तक। बाकी उधर कोटा संभाग, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, वहाँ इसका क्यों नहीं मतलब प्रचार प्रसार, या ये कह लो कि ये जड़ें क्यों नहीं जमा पा रहा है? उसका कारण, चूँकि आप कोऑर्डिनेटर हो और एक कोऑर्डिनेटर दूसरे कोऑर्डिनेटर से जब डिस्कस करता है तो उस क्षेत्र के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे भी तो आपकी चर्चा होती होगी। क्या कारण है, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान में संगठन है और संगठन मजबूती के लिए अभी से हम लोग लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब रही आपकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, अब आप हम लोग झुंझुनू, सीकर की तरफ जाते हैं तो मेवाड़ में भी हमने 2 विधायक जिताए। राजेंद्र गुड़ा पहले चुनाव जीता था, दोबारा जीता था। उसके बाद में मनोज जागली है, वो भी पार्टी का विधायक है, ऐसी बात नहीं है। BSP मजबूत है राजस्थान में। लेकिन सर ये जीतने के बाद छोड़ के क्यों चले जाते हैं? देखिए, ये इसका बेवफा क्यों हो जाते हैं? बेवफा नहीं, ये लोग मौका परस्त लोग होते हैं। और ये मौका परस्त लोग जब पार्टी को छोड़ गए ना, तो इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। और ये कांग्रेस की सरकार हो, BJP की सरकार हो, ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि इन लोगों के एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। चाहे BJP की सरकार आए या कांग्रेस सरकार आए, ये कभी नहीं चाहते कि दलित समाज के लोग राज करें, दलित समाज के लोग आगे बढ़ें, दलित समाज के लोग CM PM बने। नहीं, ये सिर्फ इनकी जो सोच है ना, ये मनुवादी सोच है। सर कुछ लोगों का आरोप है कि बहन जी इनडायरेक्ट वे में BJP को सपोर्ट करती हैं। गलत है ये। इसके बारे में क्या मेरे को एक बता दीजिए कि बहन जी के साथ में एक अमित शाह की या नरेंद्र मोदी जी की कोई फोटो बैठक बता दीजिए कि बहन जी ने वहाँ वार्ता करी है या बहन जी ने वहाँ मिले बहन जी। कभी भी बहन जी BSP जो बनी है, ये एक महापुरुषों का मिशन है। ये महापुरुषों के मिशन पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में संघर्ष करेंगे। यहाँ नहीं, तेलंगाना चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, मदौर से जहाँ भी पूरे भारत के अंदर BSP का कार्यकर्ता मिलेगा, आपको वोटर मिलेंगे, सपोर्टर मिलेंगे। ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि BSP अरे BJP तो आपको जब देख लेना यूट्यूब पर दिखाते हैं कौन लोग BJP पे और कौन लोग असली है। ये तो महापुरुषों के मिशन के लोग हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरा जीवन संघर्ष कर रही है। ये तरह तरह के लोग हैं, अफवाह आते हैं कि BSP को डाउन करें। इनको मालूम पड़ जाएगी कि BSP मजबूत है कि नहीं है। 9 अक्टूबर को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर काशीराम मैदान में एक सभा कर रही है 9 अक्टूबर को, जो मानवर काशीराम साहब का पंडे दिवस से इनको मालूम पड़ जाएगी। सर एक प्रश्न है,
मान्यवर काशीराम के समय पर DS4 और बामसेफ बहुत पावर में था। अब बामसेफ का कोई नाम लेवा नहीं है और एक बामसेफ चल रहा है, वो बामन मेश्राम का चल रहा है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि बामसेफ बामन मेश्राम वाला बामसेफ है या बहन जी मायावती वाला बामसेफ है, क्योंकि असली बामसेफ तो मान्यवर काशीराम साहब ने बनाई थी। काशीराम साहब से अलग होकर लोगों ने अलग अलग संगठन बना लिए, अलग अलग मंच बना लिए हैं। किसी ने किसी बातें बना लिए, किसी ने बामसेफ, कई मंच अलग अलग बना लिए। और अलग अलग मंच बनाने के बाद ये लोग जब चुनाव आता है उस टाइम पर ये पार्टी बीजेपी कांग्रेस को मैं तो कहता हूँ खुली मंच से कि ये लोग बीएसपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बीएसपी पे उंगली उठाते हैं कि बीएसपी साहब ख़त्म हो गई, बीएसपी ये कर रही है, ये बीएसपी कर रही है। इन लोगों को मैं बामसेफ के लोगों मैं जो पहले बामसेफ थी उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पार्टी मान्यवर साहब काशीराम के संग में काम किया था, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। जब से ये बामसेफ टूटी है ना, और तोड़ने वाले यही लोग हैं जो आज देख लीजिए बहुत जागृत मन चल रहे हैं, बामसेफ चल रही है, डी अलग अलग जितने देश प्रदेश में अलग अलग तरीके थे कि तो हजारों मंच तैयार हो गए। ये दलित समाज के मंच तैयार हुए हैं, बाकी इन मनुवादी लोगों के तैयार नहीं हुए, दलित समाज के लोगों को। क्योंकि बीएसपी को तोड़ने के लिए कहते थे कि बीएसपी ख़त्म हो गई। अरे बीएसपी नहीं ख़त्म होगी, बीएसपी एक महापुरुषों का मिशन है। पार्टी बाद में महापुरुषों का मिशन है। जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी उस कुर्बानी को महापुरुषों के विचारधारा को लेकर बीएसपी चल रही है। बीएसपी कभी देश में ख़त्म नहीं होगी। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी ख़त्म करने वाले गल्लेन मर गए, गल्लेन चले गए। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी और बीएसपी देश में वक्त लग रहा है, देश में पुनः बीएसपी उदय होगी और बीएसपी नई ऊर्जा के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश में युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला सभी लोग चाहते हैं। ये 9 अक्टूबर को आपको मालूम पड़ जाएगी। 9 अक्टूबर को क्या प्रोग्राम है? 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि में उसमें पूरा नखलऊ नीला होगा और बीएसपी की ताकत मालूम पड़ जाएगी कि बीएसपी कितने मजबूत हैं। यानी स्मारक स्थल है, स्मृति स्थल है, वहाँ पर ये कार्यक्रम है जी। काशीराम स्थल है। तो पूरे इंडिया से लोग आएंगे? जो इंडिया के नहीं आएंगे, सिर्फ बहन जी ने कहा है नखलऊ के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग नहीं जाएंगे, दिल्ली के नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे। सिर्फ अपनी ताकत में आदरणीय बहन जी ने कहा ये उत्तर प्रदेश के लोग ही वहाँ जाएंगे। बहुत से लोग जो संगठन में नहीं है, जो पार्टी नहीं कर रहे हैं, बाकी मान्यवर साहब काशीराम जी का जो परिनिर्माण दिवस है पूरे प्रांतों में अलग अलग मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिले में। सर एक प्रश्न हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे जी, भीम न्यूज़ इंडिया ने चुनाव की काफ़ी रैलियां कवर की थी। जब रैलियां कवर की तो ऐसा लगता था कि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में रिपीट करेंगी। क्या कारण है कि लाखों की भीड़ आने के बाद भी वो वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब पहली बार जब चुनाव आ रही तो बहन जी ने कहा कि भाई जब तक ये ईवीएम रहेगी, जब तक ये भाजपा के लोग सत्ता में किसी पार्टी को ना, तो बहन जी विरोध भी तो नहीं करती ईवीएम? बीएसपी करती है बहन जी। जिस तरीके से विरोध होना चाहिए उस तरीके से विरोध नहीं होता। बहन जी हर मंच पे बीजेपी का विरोध करती है, हर पार्टी का विरोध करती है। सर मंच से मतलब नहीं है, ईवीएम का विरोध जैसे अभी कांग्रेस कर रही है इस तरीके से क्या बीएसपी रोड पे उतर के इसका ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करती? मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग बीएसपी हमेशा विरोध किया है ईवीएम का। जो लोग ईवीएम को लाए थे, जिन लोगों ने ईवीएम की नींव रखी थी, आज विरोध वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी अब चवन्नी बीजेपी के सामने नहीं चल रही है। वो लोग भी ख़त्म हो रहे हैं। बीएसपी तो ख़त्म नहीं होने वाली है, पर मैं कह रहा हूँ ईवीएम लाने वाले कौन थे? जीएसटी लाने वाले कौन सी सरकार थी? कौन की सरकार में आया था ईवीएम? बताइए मेरे को आप। ये लोग आज ईवीएम को ख़त्म करने के चक्कर में संविधान बचा रहे हैं। ये संविधान तो सिर्फ दिखावा है। जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने जा रहे थे, इनके ही पुरखों लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते रोक दिए थे। बाबा साहब के रास्ते रोकने वाले यही लोग थे, इनके पुरखा जाते थे। सर ये तो रहा राजनीति की बात। अब राजनीति से इतर एक प्रश्न है, आप भरतपुर में राजनीति के अलावा एक बिजनेसमैन और उद्योगपति हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस वर्ग को बिजनेस के क्षेत्र में? मैं तो यही चाहता हूँ, जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास में कुछ पूंजी है, उनको प्राइवेट क्षेत्र में भी आना चाहिए।
क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में आने से क्या है कि हमारे गरीब समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन लोगों को बेलदारी ना करके किसी ऑफिस में बैठना चाहिए। हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे लोग, मैं जानता हूँ भरतपुर में बहुत पैसे वाले हैं, मगर उनको दिल नहीं है उन लोगों में। वो दिल लिए कि कहते हैं अरे यार फेल हो जाएंगे। अरे फेल क्या हो जाएंगे, हमको बाबा साहब का आशीर्वाद सब कुछ दिया हुआ है, कोई फेल नहीं होता है। अपने मेहनत करिए। बिजनेस में समाज को जाना चाहिए, चाहे छोटा ही बिजनेस हो, मगर जो काम नौकरी नहीं लग सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ सभी लोगों से कि छोटा बिजनेस डालें, कोई दुकान डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में बहुत ही आनंद आदमी अपना बिजनेस करता है, ईमानदारी का बिजनेस करे। बिजनेस में अपना धंधा चलाना चाहिए। हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोग बिजनेस में पीछे छटकते, बिजनेस नहीं कर पाते हैं लोग, बस अपने और ही कुछ कर ज़मीन में लगा देते हैं। मगर बिजनेस बाज़ार में बैठे थे, समाज में ये चीज़ आता है, मैसेज आता है कि हमारे समाज के लोग भी आज बिजनेस कर रहे हैं और बाज़ार में बैठे हुए हैं। आप थे मोती सिंह जी होडलिया साहब, जनप्रतिनिधि, राजनेता, उद्योगपति हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपके भीम जो न्यूज़ इंडिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आप मेरे यहाँ शोरूम पर पधारे। आपकी सभी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।